जिसमें 200 बार एफ की गाली यूज़ हुई है, वो हमको मूवीज़ देखना है। टीवी सीरीज यूनिवर्सिटीज़ जो है ना सिर्फ कपल और रिलेशनशिप का अड्डा बन के रह गई। वो है हमको मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम भी पढ़ के निकले, आप भी पढ़ के निकले, आप सबको मालूम है। हस्बैंड को मालूम नहीं है हस्बैंड का रोल क्या है, वाइफ को पता नहीं है कि वाइफ का रोल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना थोड़ा रियलिटी के ऊपर बात करेंगे। बहुत दिन से ये चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहा था मैं कि आज हम ऐसे ज़माने में रह रहे ना, हमको पता नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं और हमको करना क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। चंद महीने पहले मेरे को भी मेरा भी हाल ऐसी था कि मेरे को भी मालूम नहीं था कि करना क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मकसद क्या है, ये पता नहीं था। पता ये था कि सिर्फ एग्जिस्टेंस क्यों एग्जिस्ट करते, उसका मकसद एक ही था कि पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है। सिर्फ ये एक ही मकसद था, क्योंकि मालूम ही नहीं कि भाई करना क्या है, मकसद क्या है। लेकिन जब प्रैक्टिस ज्यादा करने लगे, नॉलेज जो है ना हासिल करने लगे, तो मालूम चला अरे भाई ये तो नहीं है। कद अफलहल मुमिनून, अल्लाह ताला बोल रहे कामयाब हो गए वो लोग जिसने नमाज कायम की, ज़कात दिए। तो जब ये चीज मेरे आंखों के सामने आई तो तब पता चला कि हाँ भाई असल कामयाबी ये है, असल एग्जिस्ट होने का मकसद ये है। तो एग्जिस्ट होने का मकसद मालूम नहीं है। अब आप देख लो कि किसी को भी पूछ लो, तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है उनका एग्जिस्ट होने का मकसद क्या है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना अफसोस की बात है कि हमारा सिर्फ मकसद जो है ना पैसा कमाना रह गया। खाली चीजें लेते रहो, बिल पे करना है, पैसा कमाना है, दौलत बनाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, शोहरत कमाना है, दौलत कमाना है। सिर्फ जो है ना ये सर्कल के अंदर ही जो है ना हम रह गए आज। ना इससे बाहर निकल रहे, ना इससे अंदर हो रहे, ना कुछ नहीं। खाली ये सर्कल में जो है ना खाली पैसे कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। मतलब एक मशीन बन के रह गए और मालूम भी नहीं है कि भाई एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। खाली मशीन बन के रह गए, खाली जो है ना पैसा कमाना है, कुछ ना कुछ जो है ना दुनिया के लिहाज से कुछ ना कुछ करना है। ये जो है ना आखिरकार ये मकसद बन के रह गया बस। और अफसोस की बात ये है, ये क्या है, ये हो रहा भी किसके साथ, जिसको जो है ना अशरफुल मखलूकात बोले। अब ये है एग्जिस्टेंस क्राइसिस, और ये एग्जिस्टेंस क्राइसिस जो है ना अशरफुल मखलूकात को ही बड़ी सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात। क्यों है ये बोले तो हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको जो है ना नॉलेज हासिल करना नहीं है, ये चीज से हमको बाहर निकलना नहीं है। सिर्फ पैसा कमाना है, दौलत कमाना है, शोहरत कमाना है, नाम बनाना है, फेम कमाना है। जहाँ पैसा आ रहा हम वहाँ चल जाते, जहाँ पैसा आ रहा वहाँ चल जाते। ये एक जो है ना असल मकसद बन के रह गया। अब जो है ना दूसरी चीज क्या है, मोरल क्राइसिस। अब आ जाओ मोरल क्राइसिस के ऊपर। मोरल हमको बनना ही नहीं है, मोरालिटी क्या है हमको मालूम नहीं है, मोरल वैल्यूज क्या है। इमोरलिटी का जो है ना ऐसा बुरा क्रेज है। टीवी सीरीज देख लो, जो मूवीज देख लो, कुछ भी देख लो जिसमें गालियां हैं उसको देखना पसंद करती हो। जिसमें मोरालिटी है, जिसमें अच्छी बातें हो रही है, जिसमें जो है ना कुछ अच्छा नॉलेज मिल रहा है, कुछ बनना है, ये अंदर से फिक्र नहीं है। लेकिन जो है ना मूवीज जिसमें 200 बार एफ की गाली यूज हुई है, वो हमको मूवीज देखना है। टीवी सीरीज, गंदी से गंदी टीवी सीरीज जो भी है, बेहयाई प्रमोट करने वाली, जो इन्फ्लुएंसर बेहयाई प्रमोट कर रहा, गालियां प्रमोट कर रहा, गालियां दे रहा, हम उसको देखना पसंद करते। उसमें मजा आता, हंसते, हम एंजॉय करते। अरे भाई ये तो एंटरटेनमेंट है। चीज के बारे में कहीं को बोल रहे ये तो चीज जो है ना एंटरटेनमेंट है। हाँ भाई होंगी, एंटरटेनमेंट होंगी, सही बात है, समझता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लेकिन देखो ना क्या चीज उन्हें प्रमोट कर रहा, उसे कितना बड़ा नुकसान हो रहा। मीनिंग ही नहीं है लाइफ के अंदर। अब आ जाओ आप मीनिंग क्राइसिस के ऊपर। शादी में जो है ना, शादी में से मीनिंग खत्म हो गया, वो स्पार्कल खत्म हो गया, मतलब एजुकेशन जोक बन के रह गया। यूनिवर्सिटीज जो है ना यूनिवर्सिटीज जो है ना सिर्फ कपल और रिलेशनशिप का अड्डा बन के रह गई। पार्टीज वगैरह वो होना, वो है हमको मालूम क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम भी पढ़ के निकले, आप भी पढ़ के निकले, आप सबको मालूम है कि जो है ना क्या होता क्या नहीं होता कॉलेजेस में, स्कूल्स में। पेरेंट्स इससे ना वाकिफ है, शायद बहुत सारे जने वाकिफ भी होंगे, लेकिन मालूम ही नहीं है। अच्छे काम करना जो है ना मकसद ही नहीं रहा, अच्छा काम करना। या और फिर दूसरी चीज क्या है, हॉस्पिटल्स का हमको मालूम है, डॉक्टर्स का हमको मालूम है क्या हाल हो रहा क्या नहीं हो रहा। कोई कंपनी आके बोलती कि भाई ये दवा प्रमोट करो, ना देखना है, ना दिखाना है, ना जांच करना है, पेशेंट को लेके जाके दे दिए भाई ये आप यूज करो। क्यों, मीनिंग नहीं है और खाली पैसे कमाना है। एंड ऑफ द गोल क्या है कि भाई बस पैसे कमाना है, पैसा है हमारा एंड गोल। ये जो है ना एक आखिरी एक चीज बन के रह गया बस। और फिर दूसरी चीज क्या है, लोग जो है ना बुराई को खरीद रहे, बेहयाई को खरीद रहे, पैसे दे के खरीद रहे। मतलब सोचो मतलब किस लेवल पे जो है ना हम आज चल गए कि गलत चीजों को प्रमोट करना, गंदे चीजों को खरीदना, बेहयाई को प्रमोट करना। तो ये चीज से मेरे को एक हदीस याद आती है। हदीस का मफहूम है कि एक जमाना ऐसा आएगा जब जो है ना लोग बुराई को खरीदेंगे। आज देखो ये सब हमारे आंखों के सामने, हम बुराई को खरीद रहे। अगर जो है ना ये मेरी आपको ये जितने भी मैं बात करा, अगर ये बात आपको गलत दिख रही तो भाई आप किसी से भी पूछ सकते हैं, या किसी से नहीं पूछते हुए भी आप खुद को मालूम है कि ये चीज क्या हो रही है, या किसी से आप पूछ लो कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। मीनिंगलेस क्राइसिस तो इतना खतरनाक है कि जो है ना हमारे पास जिंदगी में से मीनिंग खत्म हुई। करियर चूज करना है, मीनिंग नहीं देखना है, भाई उसमें पैसा है नहीं है, हमको वो देखना है कि अरे भाई पैसा है तो ठीक है हम ये काम करते हैं। हस्बैंड को मालूम नहीं है
हस्बैंड का रोल क्या है, वाइफ को पता नहीं है कि वाइफ का रोल क्या है। अब उसमें जो है ना आदमी बोलता है कि भाई मेरे को मेरे राइट्स चाहिए, औरत बोलती है मेरे को मेरे राइट्स चाहिए। अब उसमें जो है ना बच्चे सफर करते। अब आप बोलो मेरे को, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी होते रहेगा तो तरबियत कहाँ है? तरबियत नहीं है, मीनिंग नहीं रहेंगी लाइफ के अंदर, पता नहीं रहेगा, लोगों के वैल्यूज पता नहीं रहेंगे, मोरालिटी के बारे में नहीं मालूम होगा, इमोरालिटी जो है ना ज्यादा अभी ज्यादा प्रमोट होगी। ये चीज के ऊपर जो है ना बात करना जरूरी है। अब आप ही बोलो, अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब आ जाओ मीडिया के ऊपर। मीडिया का काम था सच्चाई बताना, हक की बात करना, अच्छी बात सिखाना। लेकिन अब हमारे मीडिया का क्या काम है? अरे भाई हिंदू मुसलमान, अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वो शहर में वैसा हो गया, वो मुल्क हो गया, इंडिया जो है ना टॉप पे आ गया, इंडिया जो है ना नीचे गिर गया। भाई कई को बेकार। अब इससे जो है ना यूथ डिप्रेस फील करती है। अरे भाई यहाँ पे इंडिया में तो कुछ भी नहीं है भाई काम करने का, हैदराबाद अभी खराब हो रहा, भाई निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो भाई, बाहर जाओ भाई। अब यहाँ पे जो मैं हूँ, यहाँ पर जो है ना इन लोग को, चलो इन लोगों को तो भाई मालूम, इन लोग को जो है ना, इन लोग को ना अच्छा ही मालूम ना बुरा ही मालूम। इन लोग को अगर टेंशन हुई तो लोग शराब पी के जो है ना अपना गम उससे जो है ना खाली करते हैं। लेकिन हमारे मालूम कि भाई हक क्या है, अच्छी चीज क्या है, गलत चीज क्या है, हमारे मालूम ये सब। तो बोलने का मकसद जो है ना आपको डिप्रेस फील कराना या जो है ना डी वैल्यू कराना या जो है ना डीमोटिवेट करना नहीं है। मकसद ये है कि सिर्फ आपको जगाना है